फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए हतमी अमन मुआहदे का मुसविदा तय पा गया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान 24 घंटे में मुतवक्का है। मुसविदे की मंजूरी जेडी वेंस, बाकर कालिबाफ, स्टीव निटकोफ और जैरेड कुशनर ने दी। मुआहदे का मुसविदा हतमी मंजूरी के लिए आला क़यादत को अरसाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद। सोशल मीडिया ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशों को इंतहाई खलूस और ईमानदारी के साथ जारी रखेगा। हमें उम्मीद है हम बहुत जल्द अहम मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान की नुमाइंदगी, मेहनत और काविशों की भरपूर तारीफ। कहा, इस बातचीत ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने और खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए जारी अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने का एक मुफीद मौका फराहम किया। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्क सदर, मिस्री सदर, उर्दन और बहरीन के शाह के साथ मफाहमती यादाश्त के तमाम उमूर पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुआहदा अमरीका, ईरान और दीगर मज़कूरा ममालिक के दरमियान हतमी मंजूरी से मशरूत। मज़ीद कहा, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। अमरीकी सदर का पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की की क़यादत से भी टेलीफोनिक राबता। सदर ट्रंप का मुआहदे के बाद आपने हुर्मुज़ को खोल जाने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ खोलने का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी सदर के बयान को नामुकम्मल, अधूरा और ज़मीनी हक़ाइक़ के बयान को मुनाफी करार दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा हकीकत से बहुत दूर है। बोले, मुआहदे के बावजूद आपने हुर्मुज़ ईरान के इंतज़ाम में नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ की निगरानी, रास्तों का तयन मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। मज़ीद कहा, जोहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा या वादा नहीं किया गया। अमरीकी सदर की पोस्ट प्रोपोगेंडा जोहरी मसला ज़ेर बहस नहीं ही आया। ईरान की जानिब से एक बार फिर खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों और कोशिशों पर वकार अंदाज में तारीफ। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की मुखलिसाना सफारती कोशिशें खित्ते में देर पा अमन का बाइस बनेंगी। मज़ीद कहा, मुख्तात उम्मीद के साथ हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर दूसरा फ़रीक मुनासिब अज़म वाबस्तगी का मुज़ाहिरा करे तो एक मुस्बत पेशरफ्त शक्ल इख्तियार कर रही है। अमरीकी सेनेट में मुतादिद रिपब्लिकन अराकीन अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर नाखुश, मज़ीद जंग की हिमायत कर दी। सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और इसराइल के मजबूत हामी समझे जाने वाले अमरीकी सेंट्रल ने ग्राहम ने ट्वीट में ऐसे किसी भी मुआहदे को तनकीद को निशाना बनाया जिसमें ईरान मजबूत हो, लेकिन ईरान के साथ मुआहदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। ईरान के पास तेल तनसीबात, आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत खतरनाक करार। अमरीकी CIA के साबिक सरबराह ने ईरान मुआहदे पर तनकीद की। कहा, मुआहदा बाज़ाहिर वेंडी शर्मेन, रॉबर्ट माली और बेन रूड्स की सोच के मुताबिक दिखाई देता है। माइक पोम्पियो ने मज़ीद कहा, यह मुआहदा अमरीका फर्स्ट के उसूल के मुताबिक नहीं, ये ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है। रूमी ज़हन में रूम दुनिया का गैर मुतनाज़ा मरकज़ था, मगर ईरानियों ने इस वहम को तोड़ कर रख दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, जब मार्क्स मशरिक की तरफ फारिस के खिलाफ लश्कर ले गया तो ये मुहिम रूमी फतह पर ख़त्म न हुई। फिलिप अरब की ये मुहिम सासानी शराइत पर कायम होने वाले अमन पर ख़त्म हुई थी और ख़ुद बादशाह को शराइत अमन माननी पड़ी थी। ईरान के साथ सफारती कोशिशें, इसराइली हलकों में शदीद गम और गुस्सा। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा ने मुआहदे को तबाहकुन करार दे दिया। कहा, तेहरान के पास किसी भी मुआहदे का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा
کہ ایران کی موجودہ قیادت برقرار رہے گی۔ نیتن یاہو پر اسرائیل کو بناوری پبلک بنانے کا الزام عائد کر دیا۔ ایران کے اثاثے بحال کرنا اور بلا روک ٹوک تیل گیس کی فروخت کی اجازت دینا بھی خطرناک ہوگا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کے دور کے ایران مذاکرات کا رابرٹ ملی نے کہا کہ اگر جنگ ختم ہو تو موجودہ معاہدہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی موجودہ حکمت عملی وہ نہیں ہوتی جو وہ خود اختیار کرتے ہیں۔ اگر نتیجہ بلا جواز جنگ کے خاتمے کی صورت میں نکلتا ہے تو حمایت کریں گے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ اور حملوں سے کیا حاصل کیا؟ امریکہ کے اندر سوالات جنم لینے لگے۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے بعد سخت گیر اراکین کی جانب سے حکومت کو تنقید کا سامنا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ ایران کی اب بھی آبنۂ ہرمز پر 30 میزائل تنصیبات برقرار ہیں۔ 70% موبائل میزائل لانچز اب بھی محفوظ ہیں۔ ایران کے پاس میزائل ذخیرہ بھی 70% تک موجود ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے قبل تھا۔ جنگ بندی کے دوران آبنۂ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ایران کو آزادانہ طور پر تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی پابندیوں میں نرمی بھی متوقع ہے۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران کی یورینیم افزودگی محدود کرنے سے متعلق زبانی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ امریکی نیوز پورٹل ایگزیکٹوز کی رپورٹ۔ اور وائٹ ہاؤس کے دروازے پر موجود چیک پوسٹ پر فائرنگ، سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی، حملہ آور مارا گیا، ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے اور انہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد سنائپرز کو وائٹ ہاؤس کی چھت پر تعینات کر دیا گیا۔ فائرنگ کے وقت کئی میڈیا چینلز کے صحافی لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔